दुर्लभेन चराचरम् तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजबलप्रसादनगर्यं सकल गुण निधानं पावनाडमधीशं रघुपति प्रिय भक्तं पातजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हीं हनुमान तुम्हारा ध्यान है। कलयुग
ने सृष्टि को रचा तो स्वयं और मनो शतरूपा इत्यादि को उत्पन्न किया। इनसे जो है उत्तानपाद नाम के एक राजा हुए हैं। उत्तानपाद बहुत ही धर्मवान, शीलवान एवं गुणवान राजा हुए हैं। इनकी यश कीर्ति यहां तक कि नहीं स्वर्ग में भी फैली हुई थी। राजा धर्मपूर्वक अपना बहुत ही साधारण तौर से राज्य चलाते हैं। देवता इत्यादि भी इनके राज्य को देख करके कि हर जगह न्याय हो रहा है, हर जगह शांति है, सारी व्यवस्थाएं बहुत ही सुचारू रूप से चल रही हैं, देवता भी इनकी प्रशंसा करते हैं। इनके एक रानी है जिसका नाम है सुनीति। बहुत ही पतिव्रत, धर्म निभाने वाली है, शीलवान, गुणवान, सभी गुण विद्यमान हैं। तो लिखते हैं कि उत्तानपाद की प्रथम प्रिया और सतियों में लेखी जाती। इनको पटरानी का पद प्राप्त था। राजा इनसे बहुत प्रसन्न थे। पटरानी का पद पाकर भी पति पर बलिहारी जाती थी। वह फूलों की सैया पटरानी का पद प्राप्त था। पटरानी होकर के भी अपने पद से बहुत प्रेम करती थी, पद के कार्यों में हाथ बटाती थी, पद की सेवा में लगी रहती थी। बहुत ही नीतिवान, सज्जन प्रिय थी। लेकिन भगवान की कुछ दुर्भाग्यवश इनके कोई पुत्र नहीं था। जो पुत्र नहीं था तो राजा और रानी दोनों बड़े दुखी हुए।
सोचने लगे कि विधाता ने हमें सब कुछ दिया है, धन दौलत राज्य सब कुछ दिया है, लेकिन एक संतान नहीं दी है। बड़े ही दुखी होते हैं। तो रानी ने एक दिन अपने स्वामी उत्तानपाद के चरणों में गिर करके हाथ जोड़कर खड़ी हुई और कहने लगी कि हे स्वामी, कि मैंने किसी बालक को जन्म नहीं दिया है, मैंने आपके कुल को एक कलंक लगाया है। और रो रो करके आज अपने स्वामी से कहने लगी कि रानी ने दोनों हाथ जोड़े और उत्तानपाद को समझाया कि हे नाथ अभागन दासी ने और इस कुल को बट्टा लगवाया। प्रार्थना करने लगी, कहने लगी कि हे स्वामी, बहुत दिन हो गए हमारी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, तो लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, सारा राज्य मेरी हंसी करता है, कहता है या तो महाराज निमल पड़ते हैं या जो रानी सुनीति है वो बांझिन है। आज हमसे बाहर निकला नहीं जाता है, ये ताना सुन सुन कर मेरे कान फटे जाते हैं। हे स्वामी, कोई उपाय करो। जब सुनीति के इतने वचन सुने, महाराज उत्तानपाद का चेहरा लाल हो गया, कहने लगे हे प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? अपने प्रिया को उत्तानपाद समझाने लगे, कहने लगे कि जिनकी माया ने फूलों से और ब्रह्मा जैसे प्रकटाए हैं,
भगवान का खेल है। जाने कब कैसे और कब हो जाए। तुमने सुना नहीं कि जिसकी माया ने एक कमल के फूल से ब्रह्मा को प्रकट कर दिया, जिनकी माया से ये पंचभूत शरीर हम दोनों के दिखाई पड़ रहे हैं, और जिन प्रभु की माया से ऋषि कुंभज और कौरव जैसी संतानें हुई, उन भगवान विष्णु का कोई खेल नहीं जानता है कब क्या कैसे हो जाए। और कहने लगे फिर हम दोनों तो ठीक हैं, सही हैं, और कहते हैं कि हे प्रिय, अरे उनकी इच्छा समझ प्रिय, ये भगवान की इच्छा है, उनकी इच्छा समझ प्रिय, बल पाकर भी बलवान न हो। अपनी रानी सुनीति को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे प्रिय, आपने देखा कि कौरव जैसी संतानों को भगवान ने ही उत्पन्न किया, भगवान की माया से उत्पन्न हुई, और समाज हमें निर्मल कहता है, आपको बांध कहता है, ये सब भगवान की ही लीला है। तब सुनीति कहने लगी, सुनिए प्राणधारण, है हम लोगों के लिए कर्म क्षेत्र संसार। आज सुनीति कहने लगी कि सुनिए हे प्रिय, हम लोगों के लिए संसार ही कर्म क्षेत्र है। कर्म करने के लिए हम इस संसार में आते हैं, फल तो भगवान के हाथ में होता है। भगवान जो चाहते हैं, भगवान को जो अच्छा लगता है वही करते हैं। हम लोग तो केवल कर्म किया करते हैं, फल भगवान के हाथ में होता है। और कहने लगे
कि जो कायर है बेपग ढक कर और किस्मत पर दोष लगाते। प्राप्त नहीं हुई और अपनी किस्मत को दोष दिया करते हैं कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया है। भांति भांति की बातें करके अपना समय गवाते रहते हैं और बोले कि आलसी कहा यह करता है और मुझको खाया राम नहीं। जीवन में आराम नहीं है क्योंकि वह आलस जानता है, आलस में बैठा रहता है कि हम जाएंगे वहां काम नहीं होगा, काम में उसका मन नहीं लगता है। भांति भांति की बातों को कहकर के अपने किस्मत को दोष दिया करता है। इस प्रकार से आज राजा उत्तानपाद और सुनीति का वार्तालाप हो रहा है। एक दूसरे को उदाहरण तौर समझा रहे हैं और कहने लगे कि आलसी का यही काम होता है कि फिर करो और करो ऐसी निष्ठा गौरवानी है। कि जो कायर नहीं होते हैं, जो वीर होते हैं,
वो कर्म क्षेत्र में उतर करके अपना कार्य करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते हैं, फल तो भगवान के लिए छोड़ देते हैं कि मैं कर्म करूंगा, भगवान हमें फल क्यों नहीं देंगे। लेकिन आज सुनीति के मन में ऐसा विचार बैठ गया कि मेरे संतान नहीं है। किसी बात पर राजा की ध्यान नहीं देती है। आज राजा से रो रो कर कहने लगती है कि हे स्वामी, ये सभी राज्य धनधान्य सभी हमें पुत्र के बिना बेकार नजर आते हैं। और कहती है कि यह राजपाट धन धाम काज और सारे बेकार बिखाते हैं। और बोली लगता है ये हमें सारा धनधान्य बेकार नजर आता है और ये जो राजमहल है ये हमें मरघट के समान दिखाई पड़ता है, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो राजा उत्तानपाद कहने लगे कि ये भगवान के आगे किसकी चलती है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा भगवान किसी को दिया नहीं करते हैं। तुम अधिक परेशान मत हो, जब भगवान चाहेगा तो मैं संतान अवश्य प्रदान करेगा, ऐसा विचार और मेरा विश्वास है। लेकिन सुनीति को इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो कहने लगी कि प्रभु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, एक विनती है, इसलिए प्रार्थना है मेरा भी और अब चुप रहने दीजिए।
अपने स्वामी से रो रो कर कहने लगी, एक हमारी प्रार्थना है प्रभु, विनती है, स्वीकार कीजिएगा। यदि हम सोचते हैं कि हमारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है, मैं बांझिन हूं, तो इस कुल को चलाने के लिए आप दूसरी शादी करें। शायद ये इस राज्य का कुल दीपक तो हमें मिल जाएगा। भांति भांति प्रकार से अपने स्वामी को समझा रही है, लेकिन राजा बहुत चिंतित हो रहे हैं। दूसरे ब्याह की बात को सुनकर के आज राजा उत्तानपाद का चेहरा लाल हो गया। सोचने लगे और अपनी रानी को समझाने लगे कि हे रानी, मेरी बात को मानो, दूसरी शादी करने से बहुत तुम्हें दुख होगा और हमें भी दुख होगा। कहने लगे कि आप कहती हो दूसरी शादी करो, कि प्यारी प्यारी शादी करके, प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी। दूसरी शादी करो, शादी तो हम कर लेंगे, और तुम्हारी बात ये सही है कि घर में एक कुल दीपक आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। आज राजा भांत भांत प्रकार से समझा रहे हैं। दोनों बैठ करके शांत अवस्था में प्रभु का भजन करते हैं और कहते हैं प्रभु के भजन से शांति प्रदान होती है। सीताराम